उन्होंने दिल्ली की जनता को, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया है और इसलिए नज़रें छुपाकर, नज़रें मिलाए बिना वहाँ से चुपचाप भागते निकल रहे हैं। वो घर में आराम फरमा रहे हैं, ना कि वो हाउस अरेस्ट में हैं। असलियत तो ये है कि 13,000 करोड़ म्यूनिसिपैलिटी का, निगम का पैसा बकाया है जो इन्होंने नहीं दिया। तीसरी चौथी फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जो 7-8% इनका बनता था वो भी नहीं दिया गया। और ये वो लोग हैं जो कि स्वराज नाम की किताब लिखकर तो चुनाव जीतकर पहली बार राजनीति में आए थे और इन्होंने वायदा किया था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम जो है ताकतवर बनाएंगे और 20% बजट जो है वो म्यूनिसिपैलिटी, निगम आदि को देंगे। 20% तो बहुत दूर की बात है, जो 7-8% उनका कानूनी रूप से बनता है वो पैसा तक नहीं दिया है। और सफाई कर्मचारी, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अन्य जो 2 लाख लोग निगमों के लिए काम करते हैं, उनको समय पर तनख्वाह ना मिले, जो रिटायर्ड लोग हैं निगम से उनको समय पर पेंशन ना मिले, वो क्या अमीर आदमी हैं? वो सब गरीब लोग हैं। और ये जब नाटक नौटंकी में लगे हुए हैं, इनकी नौटंकी से हम तो परिचित हैं, समय कि बाकी लोग भी परिचित हो जाएं। एक तरफ तो ये जो कानून में बदलाव आया उस सबको इन्होंने दिल्ली में पहले से ही लागू किया गया और इसको एक्सेप्ट किया गया। और उसके अलावा अब वो दिखना चाहते हैं पंजाब के जो लोग धरने पर बैठे हैं, तो वहाँ जाके उनका भी जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियों ने जो ऐलान किया था वो फेल हो गया। अब भारत बंद से अपनी नजरें छुपाने के लिए और उस पर कोई बात ही ना करे तो नया नाटक चालू कर दिया कि अरेस्ट हो गए हाउस अरेस्ट में। हाउस अरेस्ट जो है वो नियम के तहत, कानून के तहत होता है और ये हाउस अरेस्ट नहीं है, ये रेस्ट इन हाउस है। कल रात को हमारे पास वीडियो है जिसके अंदर वो कल रात को 9 बजे के आसपास यहाँ से घूम फिर के गए हैं और किसी शादी ब्याह में क्या खा पी के आए हैं हमें पता नहीं है, जो कि घर में पड़े हुए हैं और बाहर ये नाटक चालू कर रखा है। तो सबको पता है ये नाटक में बिल्कुल अव्वल दर्जे की काम करते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि इनकी डिग्री IIT की ही है या NSD की है। करोड़ों किसान हैं इस देश में जो पंजाब में नहीं रहते हैं और उन सबको इस कानून का लाभ मिला है और देश भर में जो भारत बंद का ऐलान था वो विफल हुआ है। और विपक्षी दल जितने हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन जो आम जन है वो तकलीफ से गुजर रहा है और इस समय पर इस तरीके की अनैतिक राजनीति करना बहुत ही गलत है, जहाँ पर सिर्फ किसान नहीं बल्कि देश के हितों के साथ भी खिलवाड़ है। ये लोग जब सरकार में थे तो ये नियम कानून बनाना चाहते थे। इसमें पवार जी की खुद एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर लिखी हुई चिट्ठी सबके हाथ में है और अब आके ये बात पलट रहे हैं। इसमें कपिल सिब्बल जैसे वकील और कांग्रेस के नेता के बयान हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर, संसद के अंदर, वो बात पलट रहे हैं। तो कथनी और करनी का जो अंतर है ना वो सबके सामने है और ये 2 मुई चाल जो है वो विफल होगी। और मैं पूरे देश की जनता को, अपने किसान भाइयों को, बहनों को 2 बातें ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप सबने अभी कुछ समय पहले CAA के प्रोटेस्ट देखे हैं। आपने देखा है किस प्रकार से जनता को गुमराह किया गया, लोगों का जान माल का नुकसान हुआ और एक तरफ जहां जान माल का नुकसान हुआ वहीं पर इन राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और चुपचाप पतली गली से निकल गए। आपके साथ भी वही हाल ना हो। ये सरकार 70 साल जो कुछ अनैतिक नियम चल रहे थे जिसके रहते किसानों का नुकसान हो रहा था, किसानों के सुसाइड्स हो रहे थे, यूरिया के लिए मारकाट होती थी, दंगे हो जाते थे, ट्रेनें लुट जाती थी और सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की चीज़ किसी को पता नहीं थी, किसान सम्मान निधि किसी ने नहीं दी। सबसे अधिक MSP के द्वारा अनाज अगर खरीदा गया है तो वो NDA के इस 2014 से 19-20 के बीच में खरीदा गया है। ये सब के बावजूद अगर एक प्रधानमंत्री और जो केंद्र में सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो किसान हित के लिए काम कर रहे हैं, आप कृपया करके गुमराह ना हो, भावनाओं में ना बहें और ये गलबिलिटी का ही आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से CAA के समय पर लोगों के साथ हुआ वैसी अनैतिकता, अराजकता आपके साथ ना हो। आप सबसे यही आग्रह है कि सोच समझकर चीज़ें अच्छे से पढ़कर बात करें और अगर कहीं पे तकलीफ़ है तो आप
किसी के भी साथ बैठकर उन नियमों का सोच समझ सकते हैं। वो सब इनका अधिकार है, वो सब इनका अधिकार है, और उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी सबके राष्ट्रपति हैं, वो किसी सरकार या पार्टी के तो है नहीं, तो ये सब नियम अनुसार उनसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और अनैतिकता से नैतिकता का रास्ता दिखाए, और सब लोगों को नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए देश हित में, किसानों के हित में जो जो नियम कानून बन रहे हैं उसका पालन करने की व्यवस्था बनाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।